हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो पर हैं, यानी आप तैयार हैं अपने को जानने के लिए, आप तैयार हैं अपनी आत्मा से मिलने के लिए, आप तैयार हैं अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने के लिए। अब जरा ठहरिए, एक पल के लिए कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ ये सुनिए कि अगर आज आपकी जिंदगी यहीं रुक जाए तो बताइए, क्या आप ये कह पाएंगे कि आपने कभी सच में होश में जिया था, या फिर आपने वही किया जो मन ने कहा, जो डर ने कहा, जो आदतों ने कहा, जो अतीत ने कहा। आप सोचते हैं आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से देखा है कि आपका मन आपको चला रहा है या आप मन को? ओशो कहते हैं मन बहुत ही चालाक है, वो तुम्हें यह भी विश्वास दिला सकता है कि तुम जाग चुके हो जबकि तुम गहरी नींद में हो। जरा ठहरिए, क्या आप जिस क्षण ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप सच में इसे देख रहे हैं, या आपका मन साथ ही साथ कुछ और सोच रहा है? अगर मन बीच में आ गया तो समझ लीजिए आप यहाँ हैं लेकिन मौजूद नहीं। यही नींद है, और इस नींद का नाम है जिंदगी को बिना देखे जीते चले जाना। ओशो कहते हैं ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान उस नींद से जाग जाना है जिसे तुम जिंदगी समझ बैठे हो। ओशो कहते हैं अब मैं आपसे कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला, मैं आपको कोई मंत्र भी नहीं दूंगा, मैं आपको कोई तकनीक नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको आपसे मिलाने वाला हूँ। लेकिन एक शर्त है, अगर आप सच में जागना चाहते हैं तो आपको अपने ही झूठ को देखने की हिम्मत रखनी होगी। ओशो कहते हैं इस दुनिया में तुम किसी और को धोखा नहीं दे सकते, तुम सिर्फ अपने को धोखा दे सकते हो। और आज अगर आप तैयार हैं अपने ही धोखे से जागने के लिए तो ये वीडियो ध्यान नहीं सिखाएगा, ये ध्यान बन जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं ध्यान क्या है, लेकिन ओशो सीधे जवाब नहीं देते। वो पहले कहते हैं अगर तुम्हें ध्यान को समझना है तो पहले ये समझो कि ध्यान क्या नहीं है, क्योंकि जब तक झूठी धारणाएं नहीं गिरती तब तक सच अंदर उतर ही नहीं सकता। अधिकतर लोग ध्यान को एक काल्पनिक अनुभव बना लेते हैं, आंखें बंद की और कोई रोशनी देख ली, मन में कोई भगवान की तस्वीर बना ली या कोई ऊर्जा ऊपर जाती हुई सोच ली और मन खुश हो गया कि आज ध्यान अच्छा हुआ। ओशो कहते हैं कि कल्पना से जो मिलता है वो सपना है, ध्यान नहीं, क्योंकि कल्पना भी मन की ही एक चाल है। आपने मन को छोड़ा नहीं, बस उसे एक नई खिलौना दे दिया। लाखों लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप ही ध्यान है, नाम लिया राम 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 या कोई भी मंत्र, वो कुछ देर बाद मन सुन्न हो जाता है। लेकिन ओशो बहुत ही साफ तरीके से कहते हैं कि मंत्र से चुप्पी नहीं आती, सिर्फ शोर बदल जाता है। पहले विचारों का शोर था, अब शब्दों का शोर है। बल्कि ध्यान शब्दों से मुक्त होना है, न कि शब्दों में उलझ जाना। ये सबसे बड़ा धोखा है। लोग कहते हैं कि ध्यान में विचार नहीं आना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? विचार आता है वे उससे लड़ते हैं, विचार आता है वे गुस्सा करते हैं, विचार आता है वे खुद को दोष देते हैं। ओशो कहते हैं जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। मन को रोकने की कोशिश मन को और ताकत देती है। ध्यान मन के खिलाफ युद्ध नहीं है। लोग कहते हैं आज ध्यान में शांति नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप शांति चाहते थे और जहाँ चाह है वहाँ बेचैनी छुपी है। ओशो कहते हैं जो शांति तुम पैदा करते हो वो असली नहीं होती, असली शांति उपस्थित होने से आती है, प्रयास से नहीं। गहराई से समझिए। आप कहते हैं मुझे ध्यान करना, इस वाक्य में 3 खतरे छुपे हैं, मैं, करना और पाना। ओशो कहते हैं ध्यान करने से नहीं होता, ध्यान होने से होता है। जैसे ही ध्यान लक्ष्य बना वो भविष्य में चला गया और आप वर्तमान से कट गए। और ध्यान का पूरा सार अभी में है। ध्यान का अर्थ अभी श्वास लेना, अभी के विचार, अभी का डर, अभी की बेचैनी, सब कुछ जैसा है वैसा देखना बिना किसी सुधार के। यहाँ पहुंचकर ध्यान कोई तकनीक नहीं रह जाता, ये ईमानदारी की परीक्षा बन जाता है। ओशो कहते हैं इस जगत में तुम किसी और को धोखा नहीं दे सकते, तुम सिर्फ अपने को धोखा दे सकते हो। ये वाक्य सुनने में साधारण है लेकिन समझ में आ जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। सोचिए आप किसी से झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? सामने वाला शायद मान ले, शायद न माने, शायद बाद में सच को जान ले, लेकिन आप वही रहते, आपका अस्तित्व जैसा था वैसा ही रहता है। लेकिन जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जागरूक हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो ये झूठ आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। ओशो कहते हैं दूसरे को धोखा देकर तुम कुछ भी नहीं खोते, अपने आप को धोखा देकर तुम सब कुछ खो सकते हो। यहाँ सबसे बड़ा जाल शुरू होता है। आप कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन जरा ईमानदारी से देखिए, क्या आप सच में
देख रहे हैं या बस ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि मैं कुछ आध्यात्मिक कर रहा हूँ। ओशो कहते हैं अहंकार ध्यान को भी अपनी पहचान बना लेता है। पहले अहंकार कहता था मैं सफल हूँ, अब कहता है मैं साधक हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूँ। धोखा बदलता है लेकिन धोखा गया नहीं। साधारण अहंकार दिखाई देता है लेकिन आध्यात्मिक अहंकार बहुत ही चुपचाप काम करता है। वो विनम्रता का मुखौटा पहनता है, वो शांति की भाषा बोलता है, वो ज्ञान की बातें करता है लेकिन भीतर वही पुराना मैं बैठा होता है। याद रहे अहंकार जब धर्म में प्रवेश करता है तो उसे पहचानना सबसे कठिन हो जाता है। लोग सोचते हैं ध्यान के लिए शांति चाहिए, एकांत चाहिए, अनुशासन चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान के लिए साहस चाहिए। किस बात का साहस? अपने भीतर चल रहे झूठ को देखने का साहस। ये देखने का साहस कि मैं ध्यान का नाटक कर रहा हूँ या नहीं। ये देखने का साहस कि मैं सच में जागरूक हूँ या बस कल्पना में। ये देखने का साहस कि मैं बदलना चाहता हूँ या बस बेहतर दिखना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं सच डरावना होता है, इसलिए लोग कल्पनाओं में जीते हैं। और याद रहे ध्यान में कोई सांत्वना नहीं है। ध्यान कहता है जो है उसे देखो, जैसा है वैसा देखो, बिना सजावट, बिना बहाने। अगर भीतर लालच है उसे बुरा मत कहो, सिर्फ देखो। अगर भीतर क्रोध है उसे दबाओ मत, सिर्फ देखो। अगर भीतर डर है उसे भगाओ मत, सिर्फ देखो। यही देखना अपने आप से धोखा रोक देता है। ध्यान में समस्या ये नहीं है कि मन अशांत है, समस्या ये है कि हम उस अशांति को देखना नहीं चाहते। दुनिया से लड़कर तुम कुछ जीत सकते हो लेकिन अपने झूठ को कैसे हरा पाओगे उसे देखे बिना? तुम खुद को कभी नहीं जीत सकते जब तक तुम उसे देखोगे नहीं। अब यहाँ से ध्यान सिद्धांत नहीं रहता, ये प्रत्यक्ष अनुभव का विज्ञान बन जाता है। ओशो कहते हैं विज्ञान बाहर के पदार्थ का निरीक्षण करता है, धर्म भीतर की चेतना का। यहीं पर ध्यान और साधना के सारे भ्रम टूटने लगते। ध्यान का मतलब सोच को हटाना नहीं, भावनाओं को बदलना नहीं, मन को सुधारना नहीं। ध्यान का मतलब है देखना, लेकिन ये देखना सामान्य देखना नहीं है। ये है बिना हस्तक्षेप के देख, बिना निर्णय के देख, बिना पसंद नापसंद के देख। जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पदार्थ को देखता है वैसे ही साधक अपने भीतर मन को देखता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी समस्या है। जैसे ही भीतर कुछ गलत दिखता है, जैसे ही क्रोध दिखता है हम दबाने लगते हैं, हमें डर दिखता है हम भागने लगते हैं, हमें लालच दिखता है हम उसे सही ठहराने लगते हैं। यानी हम देखते ही नहीं, हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। और ओशो कहते हैं प्रतिक्रिया अंधी होती है और निरीक्षण जागरूक होता है। ध्यान प्रतिक्रिया से पहले का एक छोटा सा अंतर है। मान लीजिए आपको क्रोध आ रहा है, आम आदमी क्या करता है? या तो क्रोध निकाल देता है या क्रोध दबा देता है। दोनों ही स्थितियों में क्रोध भीतर जमा रहता है। ध्यान कहता है क्रोध को देखो, शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी हो गई है, क्या वो तीव्र है, क्या वो मंद है, पेट, छाती, आंखों में क्या हो रहा है। उसे कोई नाम मत दो, कोई नैतिकता मत लाओ, बस देखो। ओशो कहते हैं देखने में ही परिवर्तन घटता है। ध्यान का सबसे वैज्ञानिक नियम यही है, जो पूरी रोशनी में देखा जाता है वो टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है। जैसे ही रोशनी आती है अंधकार गायब। याद रहे अज्ञान अंधकार है, जागरूकता प्रकाश। जैसे जैसे आप निरीक्षण करते हैं एक बहुत ही सूक्ष्म घटना घटती है। आप देखते हैं विचार चल रहे हैं, भावनाएं उठ रही है, स्मृतियां आ जा रही है, लेकिन अब आप उनमें डूब नहीं रहे, आप उन्हें देख रहे हैं। यहीं से एक दूरी बनती है। ओशो कहते हैं जब तुम मन को देखते हो तभी पहली बार तुम मन नहीं रहते। लोग पूछते हैं कितनी देर निरीक्षण करें, ये भी मन का सवाल। ध्यान में कोई टाइम टेबल नहीं है। जब भी होश आए, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, अकेले बैठे हुए, बस एक पल के लिए देख ले, यही पर्याप्त। ओशो एक चेतावनी देते हैं, अगर आप सोचने लगे कि अब मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, मैं अच्छा ऑब्जर्वर बन रहा हूँ, तो निरीक्षण फिर से अहंकार बन जाता। ध्यान में भी अगर मैं आ गया तो सब नष्ट हो गया। याद रहे तुम्हें मन को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मन को पूरी ईमानदारी से देखने की जरूरत है। जिस दिन तुमने मन को दुश्मन समझना छोड़ दिया और साक्षी बनकर देखना शुरू किया, उसी दिन ध्यान शुरू हुआ। यहाँ तक आकर ध्यान अब मन की सतह पर नहीं रहता, ये जड़ों तक उतरता है। यहीं पर ओशो मन शब्द को पीछे छोड़ देते हैं और एक और शब्द लाते हैं, चित्त। ओशो कहते हैं मन वर्तमान में चलता है, चित्त अतीत का संग्रह है। अधिकतर लोग समझते हैं चित्त सोच है, लेकिन चित्त सिर्फ सोच नहीं है, चित्त है
आपकी पूरी स्मृति, आपके बचपन की चोटें, आपके माता पिता की आवाज, समाज की दी हुई शर्तें, आपके डर, चाहत, तुलना, यहाँ तक कि वे निर्णय जो आपने कभी लिए हो और वे भी जो आप ले नहीं पाए, यानी आपका पूरा अतीत जो आज भी आपके भीतर जिंदा है। ओशो कहते हैं चित्त तुम्हारा बीता हुआ समय है जो वर्तमान में तुम्हें चला रहा है। अब ओशो एक बहुत ही तीखी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। आप सोचते हैं आप आज जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले जो आपके डर से होते हैं, जो अतीत से आया है, आपकी आदत से होते हैं, आपके संस्कार से होते हैं, यानी चित्त से होते हैं। आप गुस्सा करते हैं, वो आज का नहीं होता। आप डरते हैं, वो आज का नहीं होता। आप किसी से उम्मीद रखते हैं, वो भी अतीत की स्मृति होती है। ओशो कहते हैं जब तक चित्त हावी है तब तक जीवन प्रतिक्रिया है, उत्तर नहीं। लोग सोचते हैं मुझे अपनी पुरानी आदतें छोड़नी, मुझे अपने संस्कार बदलने हैं, मुझे पुराने डर मिटाने हैं, लेकिन ये सब चित्त से लड़ना है और ध्यान चित्त से लड़ाई नहीं है। ओशो कहते हैं जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हारे भीतर और गहराई से बैठ जाता है। ये ध्यान का सबसे क्रांतिकारी बिंदु है। चित्त को सुधारा नहीं जाता, उसे बदला भी नहीं जाता और ना ही उसे ठीक किया जाता है। चित्त को सिर्फ देखा जाता है। जब आप चित्त को देखते हैं, किसी की याद आती है, आप देख, डर उठता है, आप देखते हैं, पुरानी चोट उभरती है, आप देखते हैं, बिना कोई कहानी बनाए, बिना दोष दिए, बिना सही और गलत किए। ओशो कहते हैं देखने में ही चित्त पिघलता है। चित्त एक नदी की तरह है। विचार लहरें हैं, भावनाएं धाराएं हैं, स्मृतियां गहराई है और आप नदी नहीं है, आप तट। जब आप तट बनकर देखते हैं, नदी बहती रहती है लेकिन आपको बहा नहीं पाती। यही साक्षी भाव है। हमारी पूरी समस्या यहीं से शुरू होती है। हम कहते हैं मैं गुस्सैल हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, यानी हम चित्त को अपनी पहचान बना लेते। ओशो कहते हैं तुम्हारी असली कैद बाहर नहीं है, तुम्हारी पहचान में है। ध्यान इस पहचान को धीरे धीरे ढीला करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि चित्त बदल रहा है। संकेत बहुत ही साफ है। वही पुरानी परिस्थिति आती है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होती। वही शब्द सुनते हो जिसपे आप पहले प्रतिक्रिया करते थे लेकिन अब चोट नहीं लगती। वही डर उठता है लेकिन वो आपको अब नहीं चलाता। यही जागरूकता का परिणाम है। जब चित्त थोड़ा थोड़ा शांत होता है तो उसके पीछे कुछ झलकता है। ओशो कहते हैं साक्षी, दृष्टा, शुद्ध चेतना। वहाँ न कोई अतीत है, कोई भविष्य नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ होना। ध्यान का लक्ष्य चित्त को नष्ट करना नहीं है। ध्यान का चमत्कार यह है कि चित्त अपनी पकड़ खो देता है। जिस दिन तुमने अपने अतीत को सिर्फ देखा, उसी दिन अतीत ने तुम्हें चलाना बंद कर दी। अब तक आपने ये साफ देख लिया है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास भी नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है तो फिर ध्यान किया कैसे जाए। यहीं पर ओशो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। ध्यान का कोई तरीका नहीं है लेकिन एक समझ है और ये समझ सभी तरीकों से जरा क्रांतिकारी है। ये वाक्य सुनने में सरल है लेकिन भीतर से बहुत ही कठिन। कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी करने पर टिकी। कुछ पाने के लिए करना, कुछ बनने के लिए करना, कुछ ठीक करने के लिए करना। ध्यान कहता है पहली बार कुछ मत करो, बस बैठो या खड़े रहो या चलो, लेकिन भीतर कोई दिशा मत दो। ओशो कहते हैं करना अहंकार की भाषा है, होना ध्यान की भाषा है। अब कुछ मत करो का मतलब ये नहीं है कि सो जाओ। इसका मतलब है जो हो रहा है उसे देखो। विचार आ रहे हैं तो देखो, विचार जा रहे हैं तब भी देखो, शरीर हिल रहा है तो उसे भी देखो, बेचैनी है उसे भी देखो। कुछ भी रोकने की कोशिश मत करो, कुछ भी बढ़ाने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बन। ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। देखना आधा अधूरा नहीं कि आप मोबाइल देखते हुए ध्यान कर रहे हैं। जब देखो तो भविष्य का विचार करते हुए देखना नहीं है। मोबाइल को चलाते हुए ध्यान नहीं करना और ना ही मैं सही कर रहा हूँ या नहीं सोचते हुए भी देखना है। ओशो कहते हैं आधा होश नींद से ज्यादा खतरनाक है। पूरे होश से देखने का मतलब है शरीर में जो हो रहा है पूरी तरह उसे महसूस करो, मन में जो हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस करो, इस क्षण में पूरी तरह। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे ही कोई ध्यान में बैठता है विचार आते हैं तो वो घबरा जाता है कि ध्यान खराब हो गए। ध्यान खराब नहीं होता, ध्यान शुरू होता है। क्योंकि ओशो कहते हैं विचार दिखने लगे तो समझना तुम जागने लगे। पहले विचार थे लेकिन आप सोए हुए थे, अब विचार वही है लेकिन आप जागरूक है। नींद आए तो भी देखो, ये बहुत ही व्यवहारिक बिंदु है। ध्यान में नींद आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो। पलकों का भारी होना, शरीर का ढीला पड़ना, ध्यान का फिसलना, कभी कभी इसी देखने में नींद टूट जाती और एक गहरा मौन
प्रकट होता है। बहुत से लोग पूछते हैं दिन में कितनी देर ध्यान करें। ओशो कहते हैं ध्यान समय नहीं मांगता, होश मांगता है। आप चल रहे हैं देखो, खाते हैं उस समय भी देखो, बोलते हैं उस समय भी देखो, आप चुप हैं उस समय भी अपने को देखो। धीरे धीरे देखना जीवन की आदत बन जाता है। सबसे सूक्ष्म जाल कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यहाँ बहुत ही सावधान रहना है। अगर भीतर ये आवाज आए आज ध्यान अच्छा हुआ, मैं गहराई में गया, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूँ, तो समझ लेना अहंकार लौट आया। ओशो कहते हैं ध्यान में सफलता का विचार ही असफलता है। और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के विचार धीमे हो जाते हैं। देखने में कोई प्रयास नहीं रहता, आप ध्यान नहीं कर रहे होते, बस मौन मौजूद होता है। ये मौन आप लाए नहीं, ये मौन अपने आप घटित हुआ है। ध्यान करने का रहस्य ये नहीं है कि तुम कुछ करो, रहस्य ये है कि तुम हस्तक्षेप करना छोड़ दो। जिस दिन तुमने मन को ठीक करना छोड़ दिया उसी दिन ध्यान ने तुम्हें पकड़ लिया। अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, अब कोई सिद्धांत नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई अगला कदम नहीं है, अब सिर्फ मौन है। जब सब कुछ देखा जा चुका होता है, अब जरा महसूस कीजिए, आपने विचारों को देखा, आपने अहंकार को देखा, आपने चित्त को देखा, आपने अतीत को देखा, अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं। और यही वो क्षण है जहाँ देखने वाला भी ढीला पड़ने लगता है। ओशो कहते हैं जब देखने वाला भी देखने में खो जाए तभी ध्यान घटित होता है। ये मौन प्रयास से नहीं आया, अभ्यास से नहीं आया, इच्छा से नहीं आया, ये मौन सब कुछ गिर जाने के बाद बचा हुआ है। जैसे हवा रुक, झील स्थिर हो जाए, लहरें थक जाए और पानी अपने आप शांत हो जाए। इस मौन में कोई ये नहीं कह रहा मैं शांत, मैं ध्यान में हूँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि जो ऐसा कहे वो फिर से अहंकार हो गया। ये मौन बिना नाम का है, बिना पहचान का है। याद रहे जागरण कोई अनुभव नहीं, एक स्थिति है। बहुत से लोग पूछते हैं ध्यान में क्या अनुभव होगा। यही सवाल दिखाता है कि मन अभी मौजूद है। सच ये है जागरण कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव आता है जाता है, लेकिन ये मौन ठहर जाता है। ये कोई ऊंचाई नहीं है, ये गहराई है। यहाँ कुछ पाया नहीं गया, सिर्फ बोझ गिरा है। और नहीं ध्यान के अंत में आप कुछ बनते हैं, नहीं आप संत नहीं बनते, आप ज्ञानी नहीं बनते, आप विशेष नहीं बनते। बस झूठ गिर जाता है, तनाव गिर जाता है, संघर्ष गिर जाता है, और जो बचता है वही आप हमेशा से। अब जीवन ध्यान बन जाता है। अब ध्यान आसन तक सीमित नहीं रहता, चलते समय, बोलते समय, अकेले होते समय, भीड़ में होते समय एक हल्की सी जागरूक उपस्थिति भी बनी रहती है। ये कोई कड़ी साधना नहीं है, ये एक स्वाभाविक सुगंध है। ध्यान की पूर्णता में कोई ढोल नहीं बजता, कोई ये नहीं कहता मैं जाग गया, क्योंकि जिसे कहना हो वो अभी भी सो रहा है। ध्यान का अंत कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान का अंत संघर्ष का अंत है। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान तो अपने ही धोखे से जाग जाना है। अब कुछ मत समझिए, कुछ मत पकड़िए, कुछ मत छोड़िए, सिर्फ एक सवाल को आपके भीतर गिरने दीजिए। इस वीडियो के शुरू से होने से पहले आप जैसे थे, क्या आप अब भी वैसे ही हैं? अगर जवाब हाँ है तो भी ठीक है, और अगर जवाब नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि ध्यान में सही गलत नहीं होता, ध्यान में सिर्फ सच दिखाई देता है। ओशो कहते हैं जागरण किसी उपलब्धि का नाम नहीं है, जागरण उस झूठ के गिर जाने का नाम है जिसे तुम अब तक सच समझते रहे। अगर आपके अंदर कुछ जागा है तो शायद थोड़ा सा वही जागा जो आप कभी थे ही नहीं। और अगर ये मौन आपके भीतर एक पल के लिए भी ठहर गया तो समझ लीजिए ध्यान इस वीडियो में नहीं था, ध्यान आप में था। अगर ये मौन आपके भीतर थोड़ा भी उतरा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।